नमस्कार दोस्तों। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के सैंधव सप्तांग संस्कृति टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के दो पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये इस टॉपिक का पार्ट सी है, तीसरा पार्ट है। और मैं अपने हर वीडियो में जो कि रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरियन और डी चीन। हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद उसका आंसर बताएंगे, जिसे आप पहले क्वेश्चन का खुद सॉल्व करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। इसका आंसर सी होगा, सुमेरियन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता ने ही सबसे पहले लेखन कला को विकसित किया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। इसका आंसर डी होगा, मातृशक्ति में। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिव्य माँ संप्रदाय और उनकी उपासना विस्तृत रूप से व्याप्त थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है, उसे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की और डी विष्णु की। इसका आंसर ए होगा, पशुपति की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इनके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रस्तरलिंग की भी आकृतियाँ प्राप्त होती हैं जो पशुपति पूजा को प्रमाणित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव और डी कर्नल टाड। इसका आंसर बी होगा, सर जॉन मार्शल। अर्थात मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो पाकिस्तान में है, के तत्कालीन मांटगोरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। अगले वर्ष सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें यह बताना कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हड़प्पा। इसमें दिया गया स्थान का नाम और उस स्थान की खुदाई किसने करवाई थी वो दिया गया है। जैसे पहला है हड़प्पा, दयाराम साहनी। दूसरा है लोथल, SR राव। तीसरा है सुरकोटदा, JP जोशी। और चौथा है डी धौलावीरा, VK थापड़। 5 सेकंड में आपको ये बताना इसमें से कौन सही है। इसमें 3 विकल्प सही हैं, केवल एक सही नहीं, उसे हमें चिन्हित करना है।
इसमें 3 विकल्प सही हैं, डी धौलावीरा सही नहीं है। धौलावीरा को अगर हम देखें तो धौलावीरा की जो धौलावीरा का जो उत्खनन कराया था आर.एस. विष्ट ने कराया था, आर.एस. विष्ट ने। और बाकी हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव और सुरकोटदा जे.पी. जोशी, तीनों सही है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर जो गलत है वो है धौलावीरा डी। उसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव, सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन एस.आर. विष्ट ने करवाया था। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिन व्हीलर और डी जॉर्ज एफ डेल्स। इसका आंसर ए होगा, ए कनिंघम। अर्थात हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा वो ए कनिंघम था। इसने इसकी खुदाई तो करवाई लेकिन इसके महत्व को ये नहीं समझ पाया। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, परंतु वो हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके। तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों का विस्तृत उत्खनन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, डी वैदिक सभ्यता और सी मेसोपोटामिया सभ्यता। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी व्याख्या में थोड़ा सा कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा बी सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम व्याख्या इसकी देखते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो सबसे पहला पुरातत्व स्थल प्राप्त हुआ वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। वहीं से इसके टीले और जो हड़प्पा संस्कृति संबंधित साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से मिलने शुरू हुए हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी होगा, लोथल। लोथल भारत में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात में स्थित है और बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरातत्व स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के स्थान पर सरगवल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने सन 1954 में की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी होगा, मोहनजोदड़ो। अर्थात सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे।
कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तर से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा एवं मनके बनाने वाले तांबे एवं सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? पहला है सोने का सिक्का, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति। हमें ये बताना सबसे पहले इन चारों में से सबसे पहले कौन और सबसे बाद में कौन आया। इसका आंसर देखते हैं। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो नगर संस्कृति जो है सबसे पहले आई। हड़प्पा ये इसका प्रचलन सबसे पहले हड़प्पा काल से होता है। उसके बाद लोहे की खोज मानी जाती है और उसके बाद आहत मुद्राओं की खोज माना जाता है और उसके बाद सोने के सिक्के की खोज मानी जाती है। तो इस प्रकार अगर हम इसमें सही विकल्प देखें तो इसका आंसर जो होगा ये 4 3 2 1 आंसर डी हो जाएगा इसका। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजनाओं के लिए विख्यात थी। अर्थात सबसे पहले नगर योजना आई। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो हड़प्पा चन्हू कालीबंगा लोथल सुरकोटदा तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो हम देख सकते हैं कि लोहे की खोज दूसरे नंबर पे है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए और ये आहत मुद्राएं थी चांदी के। ये 6वीं शताब्दी पूर्व में अस्तित्व में आई। ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। कुषाण शासक विम कटफिसस ने लगभग 100 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया और सोने के सिक्के सबसे लास्ट चौथे नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जान मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स तथा बी राव। इसका आंसर ए हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं पहले हैं राखाल दास बनर्जी तथा दूसरे हैं दयाराम साहनी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जान मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई कराई। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है या पड़ती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल और डी है आदि ऐतिहासिक काल। ये क्वेश्चन पीछे एक बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर डी होगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं थोड़ी सी। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था
ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।